नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 इस मामले को लेकर कई संगठनों द्वारा भर्ती को रद्द नहीं करने की गुहार लगाई जा रही है। बता दें, जो परीक्षार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं उनके अभिभावक सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि चयनित लोगों के साथ ऐसा ना किया जाए और परीक्षा को यथावत रखा जाए। वहीं आपको बता दें, राजस्थान में जिस तरह पेपर लीक प्रकरण हुए हैं उससे अभिभावकों में खासा नाराजगी देखने को मिली है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें कुछ अभिभावक सरकार से परीक्षा रद्द नहीं करने की अपील कर रहे हैं। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में एक मुद्दा बड़ी तेजी के साथ तूल पकड़ रहा है। मुद्दा है एसआई भर्ती परीक्षा 2021। इस भर्ती परीक्षा ने इतना बड़ा तूल पकड़ा है कि हर किसी की ज़बान पर आज राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा है। आज का जो नौजवान है वो चाहता है कि मैं परीक्षा दूं या ना दूं। परीक्षा देता हूं तो कहीं पेपर लीक ना हो जाए, और पेपर लीक हो गया तो मेरा भविष्य कहाँ रहेगा। कुछ पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं जो कई दिनों से यही मांग कर रहे हैं कि अब हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। जो चयनित अभ्यर्थी हैं आखिर में वो जाएं तो जाएं कहाँ और किसको अपनी व्यथा सुनाएं कि कोई सुन ले उनकी बात। उन अभिभावकों से बात करते हैं जो दूर दराज से यहाँ आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र राव है और हम एसआई 2021 अभिभावक संघ के सारे आदमी हैं और हम चाहते हैं कि ये जो भर्ती है ये अक्टूबर 2021 में इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी। विज्ञप्ति जारी होने के बाद में इसकी एग्ज़ाम हुई और 8 लाख इसमें फॉर्म भरे गए, जिसमें से 3.5 लाख बच्चे एब्सेंट रहे थे। 3.25 लाख बच्चों ने फाइनल एग्ज़ाम दिया। उसमें से 18,000 बच्चे पहले चरण में सेलेक्ट हुए। पहले चरण का क्राइटेरिया ये था कि रिटन एग्जामिनेशन में जिनके 40% मार्क्स आएंगे वो सेलेक्ट होंगे। उसके बाद इनका फिजिकल कॉल करवाया जाता है, इंटरव्यू कॉल था ना, सेकंड फिजिकल कॉल करवाया जाता है, जिसमें 3300 बच्चे सेलेक्ट हुए और फाइनल इंटरव्यू के बाद में 869 बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं। और 3 अक्टूबर 2023 को इस भर्ती के माध्यम से फाइनली 859 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई थी। तो अब ये भर्ती नहीं रह गई है। बहुत सारे लोग इसको भर्ती कहते हैं, लेकिन अब ये नियुक्ति बन चुकी है और करीबन 15 महीने तक हमारे चयनित अभ्यर्थियों ने उनका पूरा वेतन हुआ है, पूरी उनका प्रशिक्षण हुआ है। इनको 3 जगह पे इनको डिवाइड किया गया है। पहला इनका है आर्म्ड पुलिस, दूसरा है आईबी, तीसरा है आरएसी जिनको प्लाटून कमांडर कहते हैं। प्लाटून कमांडर की प्रशिक्षण पूरा कंप्लीट हो चुका है अक्टूबर माह में और वो अपने कार्य क्षेत्र में जा चुके हैं। ये जो बच्चे हैं आर्म्ड पुलिस वाले, इनका भी फाइनल राउंड में चला हुआ है। ऑलमोस्ट अगले महीने इनका कंप्लीट हो जाएगा। अभी इनका बोर्ड गठित हो चुका है। फाइनल इनकी एग्ज़ाम्स अभी होने वाली हैं। हमारा ये कहना है कि एसओजी ने पूरे 1 साल तक कड़ी गहनता के साथ अनुसंधान किया है और अनुसंधान में अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सारा का सारा मामला कोर्ट में है। 48 अभ्यर्थियों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। हम सभी अभिभावकों का ये कहना है कि जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन निर्दोष और मेहनती बच्चों के साथ में न्याय हो। उनका किसी भी प्रकार से मानसिक उत्पीड़न और मीडिया ट्रायल जो भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और उनका पक्ष सुना जाना चाहिए। उसके पक्ष में हम ये लोग कह रहे हैं कि जो 850 बच्चे जो मेहनती हैं वो मेरिट के आधार पर सेलेक्ट हुए हैं और उन बच्चों में से करीबन 600 बच्चे ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं और उसमें से भी 300 बच्चे ऐसे हैं जो आरएस प्री की एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो कि राजस्थान का सबसे टफ एग्ज़ाम होता है। और उसमें 33 बच्चे ऐसे हैं जो फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। और ये जो सेलेक्ट वाले बच्चे हैं इनमें इंडिया की सबसे टॉप इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT से पास आउट बच्चे आज थानेदार बने हुए हैं। NIT से बच्चे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ट्राइबल यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट इसमें हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस बैच के अंदर काफ़ी मेहनती और मेधावी बच्चे हैं। इससे पहले भर्ती 2016 के अंदर हुई थी, उससे में 200 बच्चे ऐसे थे जो आइदर
प्लाटून कमांडर में सिलेक्ट हुए थे या वेटिंग लिस्ट में थे, वो भी इस भर्ती के अंदर आए हैं। 2016 से लेकर के 2024 आज आ चुका है, तकरीबन 8 साल हो गए हैं इन बच्चों को मेहनत करते हुए। हमारा फाइनल ये कहना है कि ये जो सारे बच्चे हैं ये मेरिट के आधार पर सिलेक्ट हुए हैं, इनके साथ में न्याय हो और इनके जो डायरेक्टर्स और जो ऑफ द रिकॉर्ड इनके जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि ये अभी तक का राजस्थान पुलिस एकेडमी का सर्वश्रेष्ठ बैच है। ऐसा बैच पिछले राजस्थान पुलिस एकेडमी में पिछले 50 सालों में ना आया है। और क्योंकि वो जब भी इनसे कोई काम लिया गया ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने पूरी मेहनत से सारे काम किए हैं। इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरिकुलम एक्टिविटी में भाग लेते हुए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और इन्होंने काफ़ी ड्यूटी भी दी है, जिसमें आपका विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, प्रधानमंत्री का दौरा हो, सीएम कॉन्फ्रेंस हो, ये सारी ड्यूटियाँ ये दे चुके हैं। तो हमारा यही कहना है मेरिट के आधार पे फैसला हो। इन बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है और ये मेहनती बच्चे हैं, इनके साथ में न्याय हो और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ऐसी सज़ा दी जाए कि राजस्थान में दोबारा कोई पेपर लीक करने की हिम्मत ना कर सके। और ये तभी हो पाएगा जब एसओजी अपना अनुसंधान जारी रखेगा, कोर्ट में ये मामला रहेगा। अगर इसे किसी भी प्रकार के दबाव में आकर के रद्द कर दिया जाता है तो मामला वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और जितने भी दोषी हैं वो भी बाहर निकल जाएगा। जैसा कि पिछली सरकारों में हुआ है, 2021 में भी रीट की भर्ती रद्द कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद अगले साल जब भर्ती हुई तो उसमें फिर से धांधली हुई और पूरी की पूरी बस पकड़ी गई। तो हम ये चाहते हैं कि जो पेपर माफिया है राजस्थान में उनको जड़ से ख़त्म किया जाए और बीजेपी सरकार और एसओजी और पुलिस सब अच्छा काम कर रहे हैं, अनुसंधान जारी रहे और निर्दोष बच्चों के साथ न्याय हो। थैंक यू। कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी ये चाहते हैं कि रद्द हो जाए ये भर्ती परीक्षा। 8 साल बहुत लंबा समय हो जाता है। बिल्कुल, अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कुछ लोगों ने काफ़ी कुछ नॉनसेंस क्रिएट किया, पानी की टंकी पे चढ़ गए, ये सब चढ़ गए। हमने जब पता किया तो उन बच्चों ने एग्ज़ाम तक नहीं दिया है। अब वो उनका सिर्फ और सिर्फ ये है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में नेता बनने के चक्कर में वो सब कर रहे हैं। अगर पानी की टंकी पे चढ़कर ही न्याय लेना है तो 850 अभिभावक हमारे भी हैं, वो भी कभी भी उस पर चढ़ सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कानून के दायरे में रह करके और अपनी प्रक्रिया के तहत हम काम करें। हम नहीं चाहते कि कोई भी गैरकानूनी काम करे। आपको पता है पानी की टंकी पे चढ़ना एक गैरकानूनी काम है। अगर आपकी मांग है तो आप जायज़ तरीके से अपनी मांग रखें, आप गांधीवादी तरीके से अपनी मांग रखें। लोकतंत्र में सबको अपना हक है, लेकिन हमारा यही कहना है कि निर्दोष बच्चों के साथ न्याय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके भी कोई बच्चा बच्ची इस परीक्षा में शामिल था? मेरी सिस्टर है और मैं तो ये कहना चाहूँगा ये भर्ती यथावत रहे। हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी। जब राज्य सरकार ने ये कह दिया था कि हीट वे चल रहा है, आप ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें वरना घर से बाहर निकलें, उस हीट वे के अंदर भी हमारे बच्चे इस ट्रेनिंग कर रहे थे आरपीए के अंदर और उन्होंने सर्दी गर्मी बरसात चारों अपने ऊपर झेला है। तो हमारा तो निवेदन यही है, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ये भर्ती यथावत रहे। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? 8 साल मैं कहूँगी कि बहुत लंबा समय हो जाता है। आदमी मर भी जाता है, जिंदा भी हो जाते हैं, लोग बूढ़े भी हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। जो फर्जी अभ्यर्थी थे उनको बाहर निकाल दिया और भी निकाल देंगे। ईमानदार हैं जो तो रहना चाहिए, और राज्य कर्मचारी हैं 14 महीने से, सरकार कैसे हटा देगी उनको? बच्चे कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद में फिर फैसला होगा, फिर आएंगे, तो बच्चों का भविष्य खराब होगा। क्योंकि राज्य कर्मचारी हैं, नियुक्ति मिल गई, ज्वाइनिंग मिल गई, उसके बावजूद भी ये फालतू का हाव हल्ला करना। भाई आप न्याय करो ना। आप जैसे फर्जी हैं जिनको हटाओ, ईमानदार हैं जिनको रखो। ईमानदार को आप कैसे हटा दोगे? ये तो प्राकृतिक न्याय नहीं है। तो हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि ये फर्जी अभ्यर्थी उनको निकालो, जो ईमानदारी जो मेहनत करके आया उसको आप नियुक्ति दीजिए। ये था रद्द करने को लेकर कितना सहमत है? इसमें रद्द करने वाली बात ही नहीं है। क्या होती है रद्द? पेपर होता है, भर्ती नहीं होती है। पेपर होता है, ये पूरी भर्ती हो गई, नियुक्ति मिल गई, राज कर्मचारी हो गए। राज कर्मचारी को कैसे हटा दोगे आप जो ईमानदारी से भर्ती हो के आया है? तो रद्द का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो फालतू की अफवाहें हैं। रद्द करना कोई वो थोड़ी है। पेपर लो, पेपर होते हैं जैसे ERO का पेपर था, वो भर्ती नहीं थी। ये पूरी भर्ती हो चुकी है, नियुक्ति मिल चुकी है। इसमें और उसमें बहुत अंतर है। नियुक्ति के बाद रद्द नहीं होना चाहिए पेपर। आप कुछ कहना चाहेंगे पूरी की पूरी प्रक्रिया पे? देखिए मैडम, ऐसे ये भर्ती खूब सारे जो कैंडिडेट्स हैं, खूब सारे अभ्यर्थी हैं, वो 2018 से तैयारी कर रहे हैं। अब खूब सारे जो छात्र हैं कई सारे जॉब्स छोड़ के आए हैं,
कोई सेंट्रल की नौकरी छोड़ के आया, कोई दिल्ली पुलिस छोड़ के आया, कोई राजस्थान पुलिस छोड़ के आया, कोई पटवारी का जॉब छोड़ के आया, कोई वीडियो छोड़ के आया, कोई ग्रेड 1 छोड़ के आया, कोई ग्रेड 2 छोड़ के आया। ऐसे खूब सारे स्टूडेंट्स हैं, खूब सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया। अब मान लो यदि ये भर्ती रद्द होती है तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जो पिछले 2015 से 2016 की भर्ती से जो तैयारी कर रहे हैं और जो जिनका एक ही ध्येय था वो राजस्थान SI। अब ऐसे खूब सारे स्टूडेंट्स हैं जो केवल और केवल एक ही तैयारी कर रहे थे और राजस्थान SI की। अब यदि मान लो इस भर्ती को आप सरकार रद्द करती है तो उनका कर ही नहीं सकती, तो कैसे कर देगी? तो उनका भविष्य क्या होगा? तो इन सब बातों को लेकर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको सोचना चाहिए और जो उनके पक्ष में जो रियलिटी में जो मेहनत करके लगे हैं उन बच्चों के साथ में अन्याय नहीं हो, ऐसी हमें आशा है, ऐसी कामनाएं हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? मेहनत करने वालों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मेहनत करने वालों के साथ में मैडम बिल्कुल भी अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए ये बच्चे जो हैं 2021 में, ये सितंबर 2021 में एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद में इन्होंने फिजिकल दिया, फिजिकल के बाद में इन्होंने जो है इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद में इनका मेडिकल हुआ और उसके बाद में इनको नियुक्ति दी गई। 4 स्टेप से ये बच्चे गुजरे हैं। कैसे कह सकते हो कि आप ये फर्जी हैं? जो फर्जी होंगे वो पकड़ लिए होंगे SOG ने, बाकी इन बच्चों के बारे में ऐसे कैसे ब्लेम लगा सकते हैं? दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ये बच्चे 14 महीने से कंप्लीट ट्रेनिंग ले रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं। आप इनको क्या कह सकते हैं? ट्रेनीज हैं और ये अभी प्रेजेंट में ये कर्मचारी हैं। अभी जो ये लोग रद्दी की मांग करते हैं कि साहब ये भर्ती को रद्द कर दिया है, भर्ती कहाँ है भाई? वो कर्मचारी हो चुके। आप क्या, जो कर्मचारी 14 महीने से नौकरी कर रहा है वो सरकार की, क्या उसको कैसे रद्द कर देंगे? भाई सरकार को सोचना चाहिए। कुछ लोग ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि भाई ये अगर ईमानदार हैं तो ये भर्ती को रद्द कर दो, ये वापस आ जाएंगे। अगर आप सोचते हो कि अगर किसी बच्चे को 14 महीने से किताब हाथ में नहीं ली हो और वो राजस्थान पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा हो, क्या वो दोबारा वो सिलेक्शन पास हो सकता है? तो हमारी यही सरकार से मांग है कि जो बच्चे अभी पिछले 2 महीने से वो बच्चे इतने टेंशन में हैं, उनकी एग्ज़ाम नियर है ट्रेनिंग की, पासिंग आउट की, और अभिभावक टेंशन में है। अभिभावक जगह जगह जो है गुजारिश कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, नेताओं से गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन ये अफवाहों का दौर न आकर के और सरकार जो है इन बच्चों के साथ में न्याय करे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये दिखाना चाहते हैं कुछ, क्या है ये आपके हाथ? मैडम ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उनके जॉइनिंग लेटर्स हैं। हम कह रहे हैं कि 650 बच्चे 2 या 2 से अधिक एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, रेलवे के हैं, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हम SOG को जमा करवा सकते हैं, करवा चुके हैं और SOG ने ये कर लिए हैं। हम और SOG ने री एग्ज़ाम का पेपर भी लिया है। हमारे बच्चे किसी भी प्रकार की जांच में अभी तक सहयोग करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमने एफिडेविट दे दिया है और सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हमने SOG को दे चुके हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम जो अभिभावक थे ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि न्याय चाहिए। जो बच्चे पढ़े हैं, जिन्होंने मेहनत की है कई सालों, 2021 की जो SI भर्ती परीक्षा है, ये वो अभिभावक है जो बस एक ही न्याय लेकर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने मेहनत की है, जो आज एक संवैधानिक पद पर कार्यरत हैं, उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं हो, भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए और यथावत इस भर्ती परीक्षा को रखा जाए। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या, हमारा समाचार।